श्रेयस अय्यर आपके बीजीटी से उनका कहते हैं ना, बीजीटी से पहले रणजी ट्रॉफी हुई थी, वहां पे श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया, बीजीटी में नाम नहीं आया। उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी में भी खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा नहीं होते तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रेयस अय्यर नहीं होते। उसके बाद से आपकी इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, वहां भी श्रेयस अय्यर नहीं है। एशिया कप आता है, सबने बोला कि चलो व्हाइट बॉल में शायद गंभीर सोच रहे हो श्रेयस अय्यर के बारे में, वो भी नहीं हुआ। और अब एक जो खबर झूठी फैला दी है कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देंगे। अरे भाई, टीम में तो ले लो पहले। बेतुकी बात है, जो एकदम बेतुका बयान है ना, सर ना पैर उस बयान के कि T20 में जगह नहीं बन रही, और आप वनडे में कह रहे हो कि रोहित शर्मा के बाद अगला कप्तान कौन होगा, श्रेयस अय्यर होगा। फिर एक रिपोर्ट आती है कि गौतम गंभीर और रचित अगरकर ये प्लान कर रहे हैं कि शुभमन गिल को कप्तानी के लिए कंसीडर किया जाएगा, उनको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो भैया एक बयान पर तो टिको, कभी गिल को लेके बयान आता है, कभी अय्यर को लेके बयान आता है, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में आखिर चल क्या रहा है? हम कह रहे हैं कि अभी इंग्लैंड में 5 मैचों की सीरीज हुई थी, उसमें हम सीरीज जीते नहीं थे। सीरीज हारे नहीं, वो अच्छी बात है, 2-2 की बराबर सीरीज खत्म हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने, स्पेशली इंडियन फैंस ने बना दिया कि हम सीरीज जीत गए। आप सीरीज जीते नहीं थे, आपका परफॉर्मेंस ठीक था, आपके बल्लेबाजों ने और आखिरी में सिराज ने आपकी लाज बचा ली, लेकिन गौतम गंभीर का पत्ता वहां पे भी कट सकता था। बिल्कुल, और वो भी देखिए ना, उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आपने स्टार्टिंग वाली चीजें कैसे रखी? शार्दुल ठाकुर को आप टीम में लेके आते हो, शार्दुल ठाकुर का रोल क्या था? ज्यादा वो गेंदबाजी करते, लेकिन आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। आप अपने आप को बचाने के लिए आप हर फॉर्मेट में अपनी बैटिंग मजबूत कर रहे हो। अगर आप बैटिंग के पीछे भागोगे तो आप देखिए, आप ऑलराउंडर्स को ज्यादा मौके देना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन उनके रोल में गेंदबाजी भी आती है। अगर वॉशिंगटन सुंदर को भी देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर पे इसलिए वो ज्यादा भरोसा जताते हैं कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आप उनकी गेंदबाजी वाला ऑप्शन भी रखे। लेकिन गंभीर का है कि गंभीर शार्दुल ठाकुर का तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके टीम में ले आए, शार्दुल ठाकुर तो दूर दूर तक नहीं थे ना, उनका प्रदर्शन तो बहुत खराब था। उन्होंने बोला इंग्लैंड में ये अच्छा करते हैं, लेके गए, वहां एक्सपेरिमेंट में शार्दुल ठाकुर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो दिया नहीं, शार्दुल ठाकुर को अगर आपने देखिए पहले टेस्ट मैच में मौका दिया, लेकिन अगर आप देखो ना, 7 ओवर की वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको जिस रोल के लिए ले जा रहे हो वो नहीं करा रहे ना। आपने उनको बॉलिंग के लिए लिया था, लेकिन आपने बॉलिंग ना करा के आप उनसे बैटिंग के लिए चाह रहे हो कि बैटिंग में आपको रन बना के दे दे। तो ये सारी चीजें गंभीर के साथ काफी ज्यादा उलझने वाली हैं। श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल हो गए, अक्षर पटेल हो गए, उनके बयान जो थे, गंभीर के बयान थे, वो तो अपने बयान से मुकर रहे हैं ना। उनकी जो चीजें थी वो तो अब टीम में कोच बनने के बाद नहीं दिख रही है। स्पेशली जो बयान काफी वायरल भी हो रहा है कि जो एज अ ब्रॉडकास्टर उन्होंने दिया था, एज अ फैन दिया था, एक्सपर्ट दिया था कि यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर कैसे बैठ सकता है। अगर मैं टीम इंडिया का कोच होऊंगा, सपोर्टिंग स्टाफ का मेंबर होऊंगा, मैं किसी भी कीमत पे जायसवाल को 15 में रखूंगा और ओपनिंग कराऊंगा, 11 में खिलाऊंगा। एक बयान फिर ये वायरल होता है कि संजू सैमसन के साथ अन्याय हो रहा है, संजू सैमसन को 11 में खिलाओ, मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर, आप सबसे बेस्ट विकेट कीपर को आप वेस्ट कर रहे हो। अब गंभीर की लीडरशिप में क्या हो रहा है, गंभीर की कोचिंग में क्या हो रहा है? संजू सैमसन जो दुहाई दे रहे थे पिछले महीने तक के, गंभीर ने उनको आश्वासन दिया है कि अगर तू 21 पर भी टकराया आउट होगा तब मैं तेरे को ड्रॉप करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रकर कहते हैं कि हमारे पास अब केवल 2 ही ऑप्शन है, तो गिल ओपनिंग करेंगे या फिर संजू सैमसन ओपनिंग तो वो करेंगे। संजू की गलती क्या? 21 डक वाली तैयारी उन्होंने कर ली ना। अब वो संजू को नंबर, जो ओपनिंग का स्लॉट है वहां से हटा के नंबर 5 पे खिलाएंगे, और संजू फिर वहां खेल नहीं पाएंगे। 21 डक के बाद संजू का पत्ता कट जाएगा। तो जो खिलाड़ी जिस पोजीशन पे सही था, आपने एक प्लेयर को लाने के लिए पूरी टीम इंडिया के स्क्वाड को डगमगा दिया। आपने वहां पे अक्षर पटेल को दुखी किया। भाई, वाइस कैप्टन का भी रोल होता है, तो अक्षर पटेल को थोड़ा तो मोटिवेशन मिलता होगा ना कि भाई मैं टीम का वाइस कैप्टन हूँ। बिना कुछ गलत किए हुए आपसे वाइस कप्तानी छीन ली जाती है। श्रेयस अय्यर तो हर सीरीज के जो स्क्वाड आने से पहले सोचते हैं शायद मैं आ जाऊं, शायद मैं आ जाऊं, वो आते नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी अब जो कप्तानी करेंगे, उन्होंने जो टीम बनाई थी, जिस टीम के साथ वो खेलते आ रहे थे, वो टीम तो उनको नहीं मिल रही। उनकी टीम में तो आप देखिए, अब उनको संजू को वो ओपनिंग कराते थे, संजू ओपनिंग नहीं करेंगे। तिलक वर्मा शायद अब नंबर 3 पे खेलेंगे या नहीं, नहीं पता। रिंकू सिंह अगर टीम में आते हैं, संजू सैमसन कहां फिनिश करेंगे, किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, हार्दिक पांड्या का रोल क्या होगा? तो सब चीजें गंभीर के एक फैसले ने बदल दिया है। अच्छा, कहीं बनती है संजू की जगह प्लेइंग 11 में? अगर वो ओपनिंग नहीं करते तो वो तो शायद वो उस लिहाज से खेल ही ना पाए। अगर नंबर, मैं तो जितेश को फिर बैक करूंगा उस रोल के लिए। फिनिशर अगर आप नंबर 5-6 भी देख रहे हैं तो 5-6 पे खिलाने का कोई तुक ही नहीं बनता, फिर आप जितेश शर्मा को खिलाइए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तिलक को बाहर करके थोड़ा फेवरेटिज्म यहाँ पे भी दिखाया जाए कि संजू नंबर 3 खेल रहा है। देखिए, संजू का नंबर 1 वाला स्लॉट अगर वो ओपनिंग नहीं करते तो उसके बाद
उनके हाथ से चीजें निकल जाती है। वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी देखने को मिला था। वैभव सूर्यवंशी जब से ओपनिंग करने आए थे, संजू का प्रदर्शन बिल्कुल खराब था। ओपनिंग में वो लंबी इनिंग्स खेल लेते थे, लेकिन नंबर ओपनिंग के स्लॉट जाने के बाद संजू को एज ए प्लेइंग 11 में रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एशिया कप छोड़िए, वर्ल्ड कप में भी तो संजू को लेके यही दिक्कत हो रही थी ना। ऋषभ पंत नंबर 3 पे खेल रहे थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे। फिनिशर के तौर पे आपके पास शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा, ऋषभ पटेल, बिल्कुल। तो उस रोल के लिए आप संजू को क्यों रखोगे जिस रोल पे वो अच्छा कर नहीं पाएंगे? मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। बिल्कुल। फ्री फंड में संजू सैमसन की बलि दी गई है। हम अय्यर को लेके बात कर रहे हैं, जायसवाल को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन अन्याय तो संजू के साथ भी हुआ है। 15 में गए, लेकिन उनको हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया कि भैया आप 15 में हो, शांत रहो, बस ठीक। बिल्कुल, आपको झूठ बोल के देखिए आपके लिए, और संजू ने भी तैयारी कर दी है। संजू भी अपने को उस रोल में सेट करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो यही है कि गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया को भारी पड़ेगा। अभी वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मामला इसलिए हल्का पड़ गया क्योंकि वहां हमने 2-2 की बराबरी कर ली, लेकिन अगर वहां भी अगर हम सीरीज हारते तो इनके साथ गंभीर की विदाई पक्की थी। यानी कि गौतम गंभीर जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट लेके चल रहे हैं, वो टीम इंडिया पर भारी पड़ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है अभी भी मजबूरी है कि वो अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे, अर्शदीप को खिलाएंगे। वरना लोग तो ये बोलते हैं ना कि अर्शदीप के भी खिलाफ है, अर्शदीप उनके शायद फेवरेट वाली लिस्ट में नहीं आते हैं। और ये बार बार मैं फेवरेट वाला जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक वीडियो भी देखी होगी स्पोर्ट्स नाउ पे, फेवरेटिज्म करते हैं गौतम गंभीर। ये मैं नहीं कह रहा, ये टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर सदाक ओपन रमेश का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर अपने एक बयान में कहा है कि गौतम गंभीर को जो खिलाड़ी पसंद होता है वो 15 में होता है, वो 11 में खेलता भी है, लेकिन जो खिलाड़ी गंभीर को पसंद नहीं होता उसको वो दरकिनार कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और ये सिर्फ एशिया कप के स्क्वाड की बात नहीं है। जब से गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है अंकित, 13-14 महीने हो चुके हैं, और जब से वो कोच बने तब से लगातार सीरीज दर सीरीज देखने को मिल रहा है। इसका बड़ा एग्जाम्पल रोहित शर्मा और विराट कोहली भी है। टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ दिया, T20 को पहले ही अलविदा कह चुके थे, लेकिन अब वनडे खेलेंगे नहीं खेलेंगे उस पर भी एक बड़ा सस्पेंस है। कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित और विराट वनडे फॉर्मेट में भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि गौतम गंभीर पूरी तरीके से स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, युवाओं को बैक करते हैं, ताकि वो युवा जो उनकी सुने। सीनियर, क्योंकि आपको पता है रोहित विराट जैसे सीनियर, गंभीर की तो क्या ही सुनेंगे यार। तो वही चीज है कि अगर आपने अपने कोचिंग करियर में जो भी चीजें अच्छी की है, उसमें जिस प्लेयर का श्रेय था, कम से कम उसे तो टीम में रखते। आपको एक बयान सुनाते हैं जिसमें गंभीर को लेकर जो फॉर्मर क्रिकेटर है उनका क्या मानना है, किस तरीके से गंभीर टीम को चला रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ बर्ताव किया है। ये जो बयान है वो आप देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे है उस पे आप देखिए। गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत है, और उसमें सबसे बड़ा श्रेय था श्रेयस अय्यर का। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। उसके बाद भी श्रेयस अय्यर को आपने टीम में नहीं लिया, श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया। आईसीसी इवेंट में, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहां पे श्रेयस अय्यर का रोल काफी अहम था। उसके बाद भी आपके एशिया कप में श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन रही है, तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है और काफी हैरान करने वाली बात है। खुद आपके कैप्टन ने ये टूर्नामेंट जीतने के बाद कहा, जब हम न्यूजीलैंड से मैच जीते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने स्पेसिफाई किया था कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं प्लेयर ऑफ द मैच हूँ। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, मैच जिताया, शमी ने विकेट लिए, बाकी प्लेयर्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन था, वरुण चक्रवर्ती सबके सब ठीक है, लेकिन कोई अय्यर की बात नहीं कर रहा। अय्यर हमारे टूर्नामेंट को जो हमने जीता है उसमें साइलेंट हीरो बनकर सामने आए, कई सारी कैमियो भरी पारियां उन्होंने खेली, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन अब देख लीजिए कोच गंभीर के उसमें तो पता नहीं ऐसा क्यों देखने को मिलता है। हालांकि वही गंभीर है जो 2024 में जब केकेआर ने चैंपियनशिप जीती थी तो केकेआर के मेंटोर थे, और उसका पूरा क्रेडिट भी अय्यर को ना देखिए, सब कहते थे कि गंभीर की मेंटरशिप थी, गंभीर टीम के साथ जुड़े, टीम ने एक टूर्नामेंट जीत लिया। श्रेयस अय्यर को उसका रत्ती भर भी अप्रिसिएशन नहीं मिला था। शायद एक ये कारण भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर इसीलिए 2025 में उन्होंने केकेआर से मतलब मनमुटाव हुआ, वो केकेआर से नहीं खेले, पंजाब में चले गए, लेकिन पंजाब में भी तो उस बंदे ने कप्तानी की ना, अच्छा बल्लेबाजी भी की, सेल्फलेस कैप्टनसी की, और टीम को फाइनल तक लेकर गए। हालांकि उनके रिजल्ट फेवर में नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से श्रेयस अय्यर लीड कर रहे हैं, वो डिजर्व करता था बंदा कि वो T20 टीम। जो भी भाई जुड़े हैं वो भी अपने कमेंट में रहे थे। जैसे धीमन भाई का आया कि केएल राहुल बेस्ट एट नंबर 4 इन T20। देखिए केएल राहुल काफी ज्यादा रेस में पीछे है, क्योंकि उनसे पहले विकेट कीपर वाले ऑप्शन पे संजू खुद थे। संजू को ये नहीं पता होगा कि एशिया कप का स्क्वाड आते ये चीजें बदल जाएगी। वो तो अपने आप को ओपनर मार के चल रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल गई है। नंबर 4 मिडिल ऑर्डर में देखिए टीम इंडिया में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है और बहुत नाम है। ऐसे में
एक जगह बना के फिर वापस उस जगह से हट के दूसरी जगह पे अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल है। संजू से अब ओपनिंग छिनेगी तो शायद ही वो मिडिल ऑर्डर में उस तरीके का प्रदर्शन कर पाए। अभी केसीएल चल रहा है, कर्नाटका प्रीमियर लीग, उसमें शायद अगर केरला प्रीमियर लीग, अगर वहां पे उसमें कुछ 1-2 पारियां नंबर 5 पे, नंबर 4 पे आ गई तो क्या पता वो हाइप बन जाए कि हाँ संजू नंबर 5 पे खेल सकते हैं। लेकिन नंबर 5-6 पे संजू की दूर से दूर तक कोई जगह नहीं है। ऑलरेडी आपके मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में इतने सारे फिनिशर भरे हुए हैं ना कि आपको संजू की मिडिल ऑर्डर में जगह जरूरत पड़ेगी नहीं। संजू खेलेंगे या तो ओपनिंग करेंगे या नंबर 3 खेलेंगे। ओपनिंग में ऑलरेडी आपके पास गिल आ चुके हैं, वाइस कैप्टन को आप बाहर बैठाओगे नहीं। अभिषेक शर्मा को आप इसलिए खिलाओगे क्योंकि आपके पास एक बॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल आपको 4 ओवर मिलेंगे। और तिलक वर्मा को अगर आप बाहर बैठाओगे तो वो नाइंसाफी तो तिलक के साथ भी होगी ना, उसने भी कुछ गलत नहीं किया। वही चीज है कि अगर आपने जो टीम शुरू से तैयार की थी एक बड़े इवेंट के लिए और उस इवेंट में आते ही आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया। आप अगर T20 सीरीज जितनी खेल रहे थे, आपको पता था आपका ओपनर फिक्स है। आपने जायसवाल को इसलिए भी स्क्वाड के 15 में नहीं रखा ना कि क्या वो आते तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती। ओपनर को आपने जब ओपनिंग नहीं कराई तो गिल को आप कैसे ओपनर बना सकते हो? अगर T20 में आपके लिए संजू और जैसे अभिषेक करते हुए आ रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को छेड़ने की क्या जरूरत है? आपको संजू के साथ जाओ, गिल को आप मौके दो ना नंबर 3 पे। अगर वो नहीं करते बाहर करो, लेकिन आपने तो एक वाइस कैप्टन वाला टैग डाल के उनको ये सुनिश्चित कर दिया कि आप प्लेइंग 11 में रहोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी हम संजू की बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव को लेके देखिएगा, जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा ना और इंडिया का पहला मैच आएगा, आज शायद 23 या 24 तारीख है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कुलदीप के साथ भी वही नाइंसाफी देखने को मिलेगी जो इंग्लैंड टूर पे हुई है। एक आध मैच खेल लिया तो खेल लिया, लेकिन कुलदीप बेंच पे बैठेंगे। आपके पास ऑलरेडी 2 स्पिनर है, आपके पास अक्षर पटेल खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, एक बार फिर से फेवरेटिज्म वाला शब्द मैं यूज करूंगा, और अभिषेक शर्मा एज अ थर्ड स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। वही है कि आप वहां पे देखिए कुलदीप यादव अब एक बैकअप वाला रोल निभा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया है, वरुण चक्रवर्ती को आप दोगे, लेकिन जिस पिच पे आप खेल रहे हो ना वहां पे आप 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हो, 3 स्पिनर के साथ भी जा सकते तीसरा हो। स्पिनर वही है ना कि बहाना तैयार रहेगा आपका कि अक्षर अभिषेक शर्मा। नहीं, अगर आप अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती को लेके चलते हो, मेरे को नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह को आप जहां वर्कलोड का ध्यान रखना चाहिए वहां नहीं रखते। एशिया कप में आपकी जो मैचेस हैं वो यूएई के खिलाफ है। अगर आप बुमराह के साथ जाके यूएई से जीत रहे हो ना तो फिर क्या ही बोला जाए। नहीं यार, आप फिर एक दो बात भी आएगी ना कि यार बुमराह ने आखिरी मैच नहीं खेला था, मैनचेस्टर खेले, उसके बाद वो ब्रेक पे ही है, तो एक गेम टाइम भी चाहिए। तो गेम टाइम देखिए बुमराह, आप देखिए मैनेजमेंट की इतनी गलत कॉल है कि जहां पे बुमराह की जरूरत है वहां तो आप खिला नहीं रहे हो। आपको सिराज ने भले ही जिता दिया हो, लेकिन उस सिचुएशन पे बुमराह की जरूरत थी या नहीं थी? ऑब्वियस सी बात है। आपने सिराज ने अच्छा किया बाहर कर दिया। एशिया कप में आप सिराज का वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हो क्या? एशिया कप में सिराज तो है नहीं। जसप्रीत बुमराह उठ के आ गए जहां उनकी जरूरत नहीं है। एशिया कप में मेरे को नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। नहीं, मुझे भी वो अच्छा कर देंगे, वो सुपरस्टार के कैटेगरी में रहेंगे। सिराज का नाम फिर शायद गायब हो जाएगा क्योंकि वो एशिया कप नहीं खेल रहे। वहां से कहते हैं ना एशिया कप से जो अच्छा करके जाएगा शायद ही वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में व्हाइट बॉल में दिखे। एक ओवल टेस्ट के टाइम पे भी मैंने शुभेंदु भाई ने एक लाइव किया था, तब भी हमने जिक्र किया था कि यार अगर बुमराह व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं भी खेलेगा ना, चल जाएगा, इंडिया जैसे तैसे काम चला लेगा, बल्कि बिल्कुल। बढ़िया तरीके से काम चला लेगा। बुमराह की जरूरत है वो टेस्ट क्रिकेट में है, रेड बॉल में है, व्हाइट बॉल में अगर नहीं भी खेलेंगे काम चल जाएगा। लेकिन अब वही है कि बुमराह खेलेंगे तो सिराज नहीं खेलेंगे, सिराज खेलेंगे तो बुमराह नहीं खेलेंगे, ये अलग ही रणनीति टीम आपने इंडिया में देखिए चल रही है। सिराज को भी एक तरीके से बलि का बकरा बना दिया है। बना दिया व्हाइट सिराज बॉल ने में तो व्हाइट यार, बॉल में ही अच्छा करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से उनकी टेस्ट टीम में जगह बनी वो थी। एशिया कप भी था ना दोस्त हाँ, जहाँ 2023 पे का। श्रीलंका के खिलाफ 50 रनों पे फाइनल मुकाबला ऐसा था वो।